नीलिमा ने दी कोर्ट में गवाही, खुला 6 साल पुराना राज। जी हां, क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों और क्या गवाही दी है नीलिमा ने ऐसी जिससे 6 साल पुराना राज खुला है और वो राज क्या है। आपको सभी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें और लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। ये हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि अभिमन्यु अवनव के मौत के इल्जाम में गिरफ्तार है। उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बड़े पापा मुस्कान और कायरव का यही कहना है कि अभिमन्यु ने जानबूझ के पहले तो अवीर की कस्टडी अक्षरा को दे दी और अक्षरा और अवीर की नजरों में महान बन गए, लेकिन उसके बाद गेम प्लान खेला और अवनव को जान से मारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ना अवनव रहेंगे ना कस्टडी अवनव के पास रहेगी। अगर अवनव नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो अभिमन्यु के पास अवीर की कस्टडी वापस आ जाएगी। इसीलिए अभिमन्यु ने ये बड़ा चाल चला है और अवनव की जान लेने की कोशिश की है। और साथ ही अभिमन्यु के दिल में कहीं ना कहीं अक्षरा को लेकर भी प्यार था, जिसकी वजह से अभिमन्यु ये चाहते थे कि अवनव के साथ अक्षरा ना रहे। अवनव के साथ अक्षरा जब रहती थी तो अभिमन्यु को जलन होती थी। ये सारी बातें कहना है बड़े पापा कायरव और मुस्कान का। हालांकि अक्षरा इन सभी बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है, लेकिन अब सभी मिलकर अक्षरा का ब्रेन वॉश कर चुके हैं, जहां पर अक्षरा ने भी ये ठान लिया। लेकिन फिर से एक बार जब अभिमन्यु मुसीबत में पड़ते हैं तो अक्षरा अपना पलटा भारी कर लेती है और कहती है कि वो अभिमन्यु को इंसाफ दिलाएगी, अभिमन्यु के लिए लड़ेगी। जो कि अभिमन्यु का केस लड़ रही है अक्षरा। वहीं पे अक्षरा पेश करेंगी नीलिमा को और जो 6 साल पुराना राज था नील की मौत से जुड़ा हुआ, वो राज खुलेगी नीलिमा कुछ ऐसा कहते हुए नजर आएगी जिसे सुनने के बाद सभी दंग रह जाएंगे और इस तरीके से पूरी तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा कि अभिमन्यु पूरी तरीके से बेगुनाह है। क्यों नीलिमा ना ही सिर्फ अभी की बात करेगी बल्कि 6 साल पहले नील की मौत का भी बात करेगी, जहां पे अभिमन्यु ने नील की मौत के लिए अक्षरा को जिम्मेदार ठहरा के निकाल दिया था घर से। तो वहीं पर नीलिमा अब अक्षरा पर भी आरोप लगाएगी और कहेगी कि अगर पति ने निकाल दिया तो फिर क्या पत्नी कुछ टाइम बाद आके नहीं बता सकती। और सबसे बड़ी बात की प्रेगनेंसी के बारे में कैसे नहीं बताया अभिमन्यु को अक्षरा ने। तो गलती अभिमन्यु की ही नहीं अक्षरा की भी है, जिससे ये साझा गलती साबित होती है। इसी के साथ में बताएं, नीलिमा ने वो जो अक्षरा पे इल्जाम लगा था 6 साल पहले वाला, उसका राज खोलती है और बताती है कि ये सब के पीछे मंजरी का हाथ है। मंजरी को पहले से ही मालूम कि अक्षरा ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि नील की तो जान बचाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मंजरी ने जानबूझकर अक्षरा और अभिमन्यु को दूर करने के लिए, अक्षरा से बदला लेने के लिए ये चाल चला था। जहाँ पे बता दें कि डॉक्टर्स ने पहले ही मंजरी को बता दिया था कि नील की जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये राज तब खुलता है जब डॉक्टर्स देते हैं वो फाइल जिसमें कि नील की मौत से पहले अब सिग्नेचर निकलते हैं मंजरी के। इसी के साथ बता दें कि हम दूसरा पहलू देखेंगे जहां पर मंजरी ने अवनव की मौत का इल्ज़ाम खुद के सर ना लेके अभिमन्यु को सर ठेकेला है, क्योंकि नील की मौत के बाद नील की मौत का बदला लेने के लिए अक्षरा से मंजरी ने ही अवनव की जान ली है। मंजरी ने ही अवनव की जान लेने की कोशिश की है, लेकिन जो कि वहां अभिमन्यु थे तो अभिमन्यु फंस गए हैं। इसलिए मंजरी अब अक्षरा को केस लड़ने भी नहीं दे रही थी, क्योंकि मंजरी को पता था कि अक्षरा कहीं ना कहीं ये सच निकाल ढालेगी। इसी के साथ बता दें कि मंजरी ने अवनव के खाने में कुछ ऐसा मिलाया था जिसकी वजह से अवनव को थोड़ी ही देर में चक्कर आए और मंजरी ने ही अभिमन्यु और अवनव को एक साथ मिलने के लिए उकसाया था। तो ये साफ साफ पता चलता है कि मंजरी गुनहगार है और अभिमन्यु बेकसूर है और ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं।